अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जाबरी याकुतपुरे से। भाई, कल मेरी वालदा का इंतकाल हो गया शाम 10 बजे। उनकी तबीयत 4-5 दिन से ख़राब थी। पहले उनको बुखार आया, उसके बाद कम हो गया। जैसा बुखार आया घर में बहना आए, देखे उनको पूरा, उसके बाद बुखार कम हो गया, फिर चले गए। फिर मेरे को बोले कि मेरा जिस्म दर्द हो रहा, मेरे को बुखार है। फिर मैं देखा तो उनका जिस्म को हाथ लगाया तो जिस्म ठंडा था, बुखार नहीं था उनको। तो फिर मेरे को डाउट आया तो मैं थर्मामीटर मंगा के चेक करा तो उनको 103 के ऊपर बुखार था। मैं फ़ौरन डॉक्टर इरफान कन गया, माता ये पुरानी हवेली। फिर उसके बाद इरफान साहब का मैं समझा कि ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा, बल्कि दुरेश्वर चले गया। दुरेश्वर में डॉक्टर जुबैर को बताया। डॉक्टर जुबैर HRC टेस्ट ये वो करके बोले थोड़ा इनको इन्फेक्शन फैल गया, ये टैबलेट्स चाहिए, ये टैबलेट्स लिख के दिए, ये खा लो बोले, इंशाल्लाह ताला रिकवरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं घर आया तो हमारे बहना इन लोग बोले कि डॉक्टर उरूज है, बहुत अच्छा है, हमारे मतलब उनके सास को अच्छा करे, हमारी चाची को भी अच्छा करे उन्होंने, और 2-4 जनों को अच्छा करे। और हमारे बस्ती के भी एक जने बोले कि भाई डॉक्टर उरूज है, उनकन जाओ आप, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आदमी का जब टेंशन में आता हो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें ये देखता कि अल्लाह शिफा कहाँ दे रहा, कौन से डॉक्टर से दे रहा, बोल के वहाँ भाग जाता उन्हें, बिना सोचे बिना समझे उसको आँखा मुझ के उसके ऊपर डिपेंड हो जाता उन्हें। तो मेरा भी वही सोचा कि मैं डॉक्टर उरूज का, मेरा जहन नहीं जा रहा था डॉक्टर उरूज का इलाज कराना, मेरा डॉक्टर जुबैर का इलाज कराना चाह रहा था मैं। पर मैं इतना सुने बाद मैं सोचा अगर इधर कराऊंगा, अगर ये कुछ हो जाएगा तो मेरे को हमेशा ज़िंदगी भर मलाल रहेगा, उससे अच्छा मैं डॉक्टर उरूजकन चले जाता हूँ। डॉक्टर उरूजकन गया तो मैं देखा कि वहाँ तो ना कोई एक से एक बाजू चिपक के एक एक पूरे कोरोना के पेशेंट पूरे आप जाके देख सकते हैं वाल्टा के सामने, एक से एक, ना सोशल डिस्टेंस ना कुछ ना क्या, पूरा ना, बाज जने मास्क लगा रहे हैं, बाज जने नहीं लगा रहे हैं। सुबह पहले डॉक्टर उरूज खुद मास्क बिना लगाए बैठ रहे हैं। तो मेरे को देखे तो ही समझ में आया कि भाई इधर कैसा। फिर मैं हमारे बड़े अम्मी को ले लेके आराम से गया, उन्होंने आराम से हंसते बोलते, ऐसा नहीं उनकी तबीयत सीरियस थी, जो उन्हें इन्फेक्शन फैला था, अच्छे खासे थे, उन्होंने ले लेके गए बाद उन्होंने क्या करे, देख के अरे बहुत इन्फेक्शन फैले हुआ है यहाँ, इनको 2 घंटे रोज़ ले लेके आना, रोज़ ले लेके आके आप ले लेके जाना, इंशाल्लाह 6 बार में अच्छे हो जाते हैं। तो मैं बोला चलो अल्हम्दुलिल्लाह। दिख रहे भी थे वहाँ बाजू पूरे कुर्सियाँ डाल दे के पूरे बेंचों पे लेटे हुए हैं, ग्लो के साथ चढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो 6,000 रुपये में उन्होंने किट बना दिए। खैर मैं वो किट पहली बार नहीं देखा था। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई था ईसा, उन्हें ईसा जाबरी क्या करा, अम्मी के साथ चिपक के बाद रहता उन्हें, वहाँ मेला तू देख ले बा बोल के मैं बाहर बैठ गया। अब वो उन्हें छोटा है, उतने इंजेक्शन उसको मालूम नहीं है, इतने उससे इंजेक्शन दे दिए। तो लेके जाते वक्त ही तबीयत ख़राब होते गई उनकी। तबीयत ख़राब हुई तो मैं सोचा कि भाई अब इनको कल फिर लाओ बोल रहे हैं, फिर कल फिर लेके जाएंगे, फिर आते वक्त तबीयत ख़राब होंगी। क्योंकि इंजेक्शन अपन भी कुछ लिए तो ज़रा हौल होती, हैबत होती, इंजेक्शन लिए तो तबीयत ख़राब रही। तो ये तो मेरे को भी मालूम है, मतलब ऐसा हो रहा होगा इनको। बल्कि मला डॉक्टर साहब, मैं ऐसा वालदा को लाने से बेहतर ये रहेगा कि आप जो किट आप दे रहे हैं, मैं वो किट घर को ले जाके एक मेल नर्स का मतलब नर्स का इंतज़ाम कर दे के मैं उनको दे दूंगा वहाँ घर पे। आप बहुत अच्छी की बात है, हम ना पूरा किट तैयार कर देते हैं, आप 6,000 रुपये पे कर दो। और एक इंजेक्शन लिख रहे हैं, अरे इंजेक्शन जब मार्केट में नहीं है, आपको मालूम है, आप खुद बोल रहे हैं ये इंजेक्शन लाओ, ये मार्केट में नहीं है, पूरा ढूंढ रहे हैं, ब्लैक बोल रहे हैं। चलो ठीक है, ब्लैक दियो, ब्लैक के वास्ते लोग सता रहे हैं। वो ब्लैक भी जिस दिन हमारे वालदा का इंतकाल हुआ उस दिन मिला, उससे पहले एक डोज मिला फर्स्ट, वो दे दिए। अरे जब आप मालूम है आपको कि ये इंजेक्शन बाजार में नहीं है, आप दूसरा लिखो इसका सब्स्टिट्यूट, आप वही क्यों लिख रहे हैं? आप पेशेंट के अटेंडर का दिमाग से खेल रहे हैं। आप क्या बोले तो ये इंजेक्शन नहीं मिला इसलिए ऐसा हो गया। अरे वैसा नहीं है, आप अगर इंजेक्शन नहीं मिला तो आप ट्रीटमेंट भी मत करो। आप पूरा फिर वो किट कहीं दे रहे हैं। आप कल लाए हम इन्फेक्शन पेशेंट को फैले हुआ है बोल के, आप बोल रहे हैं ये ले लेके आओ। ठीक है भाई, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आपको नहीं मालूम नहीं मिल रहा, फिर हम बोले ठीक है डॉक्टर साहब इंजेक्शन मिल गया, कैसा मिला पूछ रहे हैं आप, कैसा मिला, कहाँ से मिला, लाओ पहले चेक करेंगे कितने में लिए,
मैं बोला डॉक्टर साहब हमारे को 35,000 में मिला। अच्छा कोई बात नहीं, 25 में मिल रहा था। अरे ये कई को आपको, चलो ठीक है, आप क्या करें। मैं दूसरे दिन बोला डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा किट दे दो, मैं लेके जाके वालदा को वहाँ घर में दे लेता हूँ। तो मैं जब किट लेके आया मेरे भाई, आप जाके देखो ग्लूकोसा मेरे हिसाब से छोटे 9-10 ग्लूकोसा उसके अंदर इंजेक्शन आ, और एक बड़ा टोटल 3 किलो तो होगा। देखो आप, अरे भाई आदमी पेट फुल खाना 1 किलो खाता, उसमें से 4 जने तो खाते, उसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं कि आदमी वो इंजेक्शनों से उनको जा फिर इंजेक्शन दिए, तबीयत बहुत खराब हो जा रही। अरे भाई आप आदमी का बॉडी देखो, आप वो इंजेक्शन कोई जवान जनों को दे रहे हैं तो चलता, बास ज़ईफ जने भी रहते, उन ताकतवर रहते, उनकी ह्यूमैनिटी थोड़ा ज्यादा रहती, उन्हें बर्दाश्त कर ले रहे। इनकी कम है, इनकी ताकत कम है, इन्होंने नहीं बर्दाश्त कर सक रहे। आप शुगर पूछ ले रहे, बीपी पूछ रहे, आप वही दे रहे हैं आपकी किट। आप थोड़ा तवज्जो दियो आप। और मेरे सबसे गुजारिश है कि डॉक्टर जो उरुज है ये ENT सर्जन है, इनको इससे ताल्लुक फेफड़ों का, अभी नो बोलेंगे ENT से फेफड़ों का ताल्लुक। अरे ठीक है भाई, फेफड़ों का ENT से कैसा ताल्लुक रहता? आप हल्लक कान नाक के डॉक्टर है आप। चलो आप थोड़ा दिल बड़ा कर रहे हैं, आपके तरफ लोग आ रहे हैं, आपके तरफ से शिफा मिली, पर आपके तरफ से नुकसान भी बहुत हो रहा। आपके तरफ से आप जो हेवी डोसा दे रहे हैं, जो ताकतवर है उन्हें बचा रहा, अल्लाह उसको बचा ले रहा, पर जो कमजोर है आपके डोज नहीं बर्दाश्त कर सक रहे। अब वो जो कमजोर है उन लोगों का क्या करते हैं आप? उन लोगों को क्यों दे रहे हैं ऐसा डोज? ये गलत है, आप दे रहे हैं ऐसा डोज। आप डॉक्टर है, गलत है। आप पहले देखो पेशेंट का कंडीशन देखो, आप जो चाहे दे रहे हैं। उसके बाद वालदा को लाइट हार्ट बीटिंग हो रही थी। मैं डॉक्टर साहब को जाके बोला, डॉक्टर साहब वालदा को हार्ट बीटिंग हो रही, 2 बजे कुछ 2-2:30 बजे कुछ आए उन्होंने, मतलब दिन में 2-2:30 बजे PM को। तो मैंने डॉक्टर साहब, मैंने वालदा को ऐसा हार्ट बीटिंग कुछ ऐसा हो रही करते, तो ठीक है बोल के 2 इंजेक्शन लिखे तो इंजेक्शन लेने गए तो नहीं किट लेना बोले। ठीक है भाई, मैं किट क्यों लेना? किट तो रात में 10 बजे देने की है, अभी क्यों देना? डॉक्टर साहब उन्हें दे दो। अरे मैं डॉक्टर साहब उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, और यही जो किट ले रहे थे 2 टाइम, मैं देख रहा हूँ जहाँ किट ले रहे हैं उन्हें परेशान हो जाने। मैं बोला 24 घंटे में तो भी इनकम ताकत आती। अरे नहीं वैसा है तो आप हॉस्पिटलाइज कर दो। अरे तुम इतना पोजीशन पेशेंट का खराब करके हॉस्पिटलाइज कर दो, क्यों मर रहे? जब आपका लाए, आप देख लो एजेड है, ये है, आपका जो डोज आप हेवी डोज दे रहे हैं नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप भेज दो। आप फिर वो पूरी किट के साथ टैबलेट से 13-14। अरे भाई कंडीशन देखो पेशेंट का, आप हर एक को वैसे देंगे वो तो गलत बात हो जाती। मेरे हिसाब से आपकी नादानियों की तरफ से मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। मेरी माँ का इंतकाल होना था, हो गया, ये तारीख अल्लाह लिख दिए थे, ये तारीख कोई नहीं टाल सकता, ये ईमान है अपना। पर ये जो डॉक्टर, शिफा किसका काम है? अल्लाह का काम है। शिफा देना अल्लाह का काम है, अल्लाह तुम्हारे से ले रहा ये काम, शिफा का काम अल्लाह तुम्हारे से ले रहा, डॉक्टर से। तो डॉक्टर इतना अच्छा रहना कि पेशेंट को उसको तकलीफ से वो उसकी तकलीफ, खुद की तकलीफ लेके देखना। आप अरे नहीं ये कर दो वो कर दो, कैसा करते? देखो आप जिस टाइम हम फ्रेश आए थे उस टाइम अगर बोल रहे हैं कि इनको हॉस्पिटलाइज कर दो, पहले तो हम लोग क्या है उन अच्छे थे, समझा सकते थे, देखो अम्मी ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते। अरे आप पेशेंट एकदम क्रिटिकल आ गया, आप हॉस्पिटलाइज कर दो, एम्बुलेंस में उनको लेके जाएंगे, पहले हैबत में वहीं जाते ही इंतकाल हो गया उनका, टेंशन में उन्होंने पहले ही चुनो हॉस्पिटलाइज से डरते। क्योंकि लोग आजकल क्या करें, बड़े हॉस्पिटल को उनको जाओ मार देते, छोटे हॉस्पिटल को जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ छोटे हॉस्पिटल को भी गए तो ये चोरों को देखो। डॉक्टर उरुस साहब, ये आपको अल्लाह का काम है शिफा देना, अल्लाह आपको दिया। अगर यही हरकत दूसरा करता तो मेरी वालदा से पहले आपको खबर में डाल देता मैं। ये गलत है, आप सोचो, आप खराब काम कर रहे नहीं कर रहे वो अल्लाह बेहतर जानता, मैं नहीं रोक रहा हूँ, पर आप पेशेंट की तबीयत देख के वो डोसा दियो, नहीं तो आप पहले बोल दो कि हॉस्पिटलाइज कर दो। मेरे पास हॉस्पिटलाइज के लिए जगह नहीं है,
मैं सोचा कि आप जो बेड़ा वेड़ा ये वो डाले, बात वैसी चली। आपका जो बाहर चल रहा ना कि भाई उन वहाँ रख के भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें चल रही, ये रोको आप, ये आप। और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। एक आप पूरे चिपक के, मैं सोचा सब जने कोरोना से बच रहे हैं, यहाँ तो कोरोना का गढ़ है। मैं बोला अगर आज वालदा को कोरोना नहीं है भी तो आज तो पक्का हो जाता, क्योंकि वहां गए, आज मेरे को भी हो जाता। और डॉक्टर साहब आप खुद मास्क नहीं लगा रहे, ये कैसा आप सिस्टम, कैसा हॉस्पिटल चला रहे हैं? आपका क्लिनिक है, आप पूरा हॉस्पिटल बना दिए। आप पेशेंट को देखो, आप पेशेंट की ताकत को देखो, आप दियो ट्रीटमेंट। आपको मैं बोला कि मेरे वालदा को फिर से तबीयत खराब हो रही है, बोले तो आप किट दे रहे हैं। किट 10 बजे देने की थी, पहले कैसा दे सकते हैं? उनकी तबीयत और खराब होती। उसके बाद बोले आप क्रिटिकल, आप हॉस्पिटलाइज कर दो। जब शुरू क्यों नहीं बोले आप हॉस्पिटलाइज कर दो? मैं एडवोकेट भी, वहाँ पे केस भी डाल सकता हूँ मैं, पर आपसे कुछ जनों को शिफा भी हो रहा, वो हिसाब से मैं खामोश बैठे हुआ हूँ। तो आपका काम ये है कि आप पेशेंट जो आपको कमजोर दिख रहा, आपका डोज नहीं संभाल सकता, वो हमारे वालदा को 410 भी शुगर हो गई थी, तो वो डोज नहीं संभाल सकते। तो आपका काम है पहले सिस्टम देखो, बॉडी का सिस्टम देखो। आप आए सबको वही डोज वही डोज वही डोज, वैसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। आप एक इंजेक्शन लिए तो अपन को पसीना पसीना आ जाता, उन लोग का कैसा बर्दाश्त करेंगे ज़ईफ लोग। आपसे अदबन गुजारिश है और मेरी तो पब्लिक से गुजारिश है, मेरे भाई, अगर एक जना भी कमजोर जनों को वहाँ नहीं लेके गया तो बहुत अच्छा है। एक जना भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बोलूँगा कि मैं कामयाब हो गया। डॉक्टर उरुज खाली उनको खाली किट बना दे रही, दे रहे, इंजेक्शन लिख दे रहे हैं, बाहर से इंजेक्शन ला दे रहे हैं। और बाहर के कोरोना का जो टैबलेट्स का किट है वो तो पूरे खा रहे हैं, उसका मसला नहीं है। वो तो 13 गोलियाँ, 400 mg की ब्लू फ्लू गोली, 400 mg 800 mg है ब्लू फ्लू गोली, वो लिख दे रहे हैं आप। अरे लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पर आप देखो पेशेंट को, बिना देखे आप ऐसा कर देंगे तो पेशेंट तो बॉडी जिसकी नहीं है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी उसकी बॉडी। मौत, हमारे वालदा की मौत थी उस टाइम, ऐसा नहीं है आपकी दवा नहीं, कहीं अच्छी भी दवा खाते तो होता था, क्योंकि अल्लाह ताला टाइम अपन पैदा होने से पहले लिख देता। ये और बात है, दुआएं और सदका अपना उम्र बढ़ाते, पर वालदा की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान, जुमा और वबा, ये वबा शहीदी का मर्तबा, रमज़ान और जुमे के दिन खबर का अजाब नहीं होता, ये हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ये खुशी है। पर ये तकलीफ है कि ये डॉक्टर अल्लाह इन लोग को देखेगा, ये गलत कर रहे हैं। इन लोग हर एक को डोज जो जना खाता उन्हें कंट्रोल कर ले रहा हूँ, जो कमज़ोर है वो नहीं कर रहा। और इनका डोज से कई जने भाई मर गए, सो वाले नहीं आते, अच्छे हो गए। अगर उन लोग तो 4 जनों को बोलते, वो लोग मर गए से वाले खामोश बढ़ जाते, कहीं को कोई भी डॉक्टर को बदनाम करना, इतने अच्छे रहते अपन लोग। पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को इन्हों जर्रे पसंद नहीं आए, इन्हों ना सही कर रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से, वहाँ एरिया पीएस के इंस्पेक्टर साहब से सबसे गुजारिश है मेरी, आप जाइए, जाके वहाँ देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये देखिए। और जो आसपास के लोग भी जो परेशान हैं, न पेशेंटों से नहीं है, खुशी होती है अच्छे हुए तो, पर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे उन्होंने, वो देखो आप अगर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो आप दूसरी जगह जाके लीजिए, पर आप आके बेवजह लोगों को और वहाँ तकलीफ मत दीजिए। आपके तरफ से कई मेरे हिसाब से जिसको नहीं हुआ वो भी हो जा रहा। तो मेरे भाई आपको बोलने का मकसद यही था कि मेरे साथ हुआ, अगर किसी और के साथ नहीं होना, बल्कि मैं बोला, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर उरुज कन शिफा नहीं है, पर मैं ये तो ज़रूर बोल रहा हूँ कि डॉक्टर उरुज जो है पेशेंट की बॉडी पे जो मेडिसिन एक्सेप्ट करते वो नहीं देख रहे, उन्होंने जो चाहे दे रहे, मतलब जो किट बना दिए उन्होंने बस वही किट दे रहे। तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे चोर डॉक्टरों से बचिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।